नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का टाइम्स नेशन न्यूज भारत में। खबर जौनपुर से। जौनपुर के खेता सराय थाना क्षेत्र स्थित ढोबी गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब पुलिस जेसीबी के साथ एक मकान को धराशायी करने लगी। दरअसल पुलिस ने ये कार्रवाई उच्च न्यायालय के आदेश पर किया। सीओ शाहगंज ने बताया कि खलिहान की जमीन पर अवैध कब्जा करके मकान का निर्माण कराया गया था, जिसे उच्च न्यायालय के आदेश पर आज गिराया गया है। सर क्या मामला था, आज घर गिराया गया है? आज ये जनपद जौनपुर के थाना खेता सराय क्षेत्र में डोभी क्षेत्र के अंतर्गत एक खलिहान क्षेत्र में बने हुए घर का ध्वस्तीकरण माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालन के क्रम में किया गया है। इसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका में आदेश किया गया था कि यह मकान का ध्वस्तीकरण जिसमें किया जाना था या प्रकरण काफ़ी दिनों से लंबित था। इसके लिए जिन लोगों द्वारा ये खलिहान की ज़मीन में मकान बनाया गया था उनको पूर्व में ही नोटिस दी गई थी। बार बार कहे जाने पर भी खुद इनके द्वारा जब नहीं किया गया तो आज पुलिस बल और राजस्व टीम के द्वारा संयुक्त रूप से आकर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में इस मकान का ध्वस्तीकरण किया गया है। नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का टाइम्स नेशन न्यूज भारत में। खबर जौनपुर से। जौनपुर वाराणसी मंडल के कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित विभिन्न पटलों का आज गहन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जन सुनवाई केंद्र, IGRS पोर्टल, संयुक्त कार्यालय, नजारत कार्यालय, भू अभिलेख कार्यालय का निरीक्षण किया। तदुपरांत कलेक्ट्रेट सभागार परिसर में तहसीलदार, SDM, मुख्य विकास अधिकारी, ADM सहित विभिन्न अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए जिले की प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिला अधिकारी दिनेश कुमार सिंह, मुख्य विकास अधिकारी अनुपम शुक्ला, ADM राम प्रकाश मिश्र, सिटी मजिस्ट्रेट सहदेव मिश्र सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। शीतकालीन का जो वार्षिक निरीक्षण होता है उसी क्रम में आज एक ब्लॉक का और कलेक्ट्रेट का और उसके साथ साथ एक गांव का भी भ्रमण किया गया, जिसमें मुख्यतः कलेक्ट्रेट में जो पिछले बार मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया था उसकी जो टिप्पणियां थी उस पर क्या अनुपालन हुआ उसको देखा गया। उसमें सामान्यतः चीज़ें ठीक हैं, एक आध चीज़ों में जहाँ पे कुछ विलम्ब है कई सारे प्रकरणों में उसमें ये निर्देश दिए गए कि उसको समयबद्ध तरीके से कार्य को पूर्ण कराएं। अभिलेखागार भी देखा गया, बाकी हमारे जितने भी अन्य पटल हैं, कमांड ऑफिस है, उस सबका निरीक्षण किया गया। उसके पश्चात भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एक निर्देश दिए गए हैं कि जो हमारा मतदाता पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है उसका भी एक समीक्षा बैठक और उसका एक पूरा ब्यौरा लेकर उनको भी एक रिपोर्ट भेजनी है। उसकी भी एक बैठक यहाँ पे अभी की जाएगी, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव जो 2022 में होने हैं उसको लेकर जो वोटर पुनरीक्षण का कार्यक्रम है उनको भी देखा जाएगा और पंचायत चुनाव के दृष्टिगत भी हम लोग उसकी एक समीक्षा बैठक करेंगे। और मैंने कहा कि सामान्यतः चीज़ें ठीक पाई गई, कुछ एक चीज़ों में सुधार की आवश्यकता, वो सुधार के लिए निर्देश दिए गए। IGRS पोर्टल का भी निरीक्षण आपने किया, क्या कमी है उसमें? IGRS पोर्टल में भी यहाँ पे तो जो भी निस्तारण आख्या आ रही है उस पर फ़ोन करके लोगों से पता किया जा रहा है कि वास्तव में उसका निस्तारण हुआ या नहीं हुआ। उसमें केवल इतना ही एक निर्देश दिए गए हैं कि जहाँ पर एकदम सरसरी या एकदम गलत रिपोर्ट लगाई जा रही है उसमें जो भी संबंधित कर्मचारी अधिकारी गलत रिपोर्ट लगा रहा है उनके विरुद्ध कार्रवाई भी कराना सुनिश्चित कराएं कुछ एक केसेस में, जिससे कि ये फर्जी रिपोर्ट लगाने की प्रवृत्ति में हम लोग कमी ला सकें। ठीक। नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का टाइम्स नेशन न्यूज भारत में। खबर जौनपुर से। यूपी के जौनपुर से दिल दहला देने वाली बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ITI के 2 छात्रों ने एक 7 वर्षीय मासूम का अपहरण कर परिजनों से 7 लाख रुपए की फिरौती की मांग किया। इस दौरान बच्चे के शोर करने पर अपहरणकर्ताओं ने उसकी गला घोंटकर हत्या कर डाली। इस वारदात से जहां परिवार में कोहराम मच गया, वहीं पूरे इलाके में हाहाकार मच गया। पूरा मामला शाहगंज कोतवाली क्षेत्र का है। क्षेत्र के बैंकर्स कॉलोनी के रहने वाले दीपचंद का 7 वर्षीय बेटा अभिषेक नर्सरी में पढ़ता था। रोजाना की तरह 2 जनवरी की सुबह 10 बजे अभिषेक अपने घर से 100 मीटर दूरी पर स्थित कोचिंग पढ़ने गया था। कोचिंग पढ़ने के बाद जब
काफ़ी देर तक वापस नहीं आया तो परिजन उसे खोजते हुए कोचिंग गए तो उन्हें पता चला कि अभिषेक आज कोचिंग ही नहीं आया। परिजन उसकी तलाश में थे, तभी उनके मोबाइल पर अपहरणकर्ताओं का एक मैसेज आया जिसमें लिखा था 7 लाख रुपए दे दो वरना बेटे की हत्या कर देंगे। बच्चे के अपहरण की घटना से डरे परिजन पुलिस के पास पहुंचे और पूरे मामले से अवगत कराया। घटना की जानकारी होते ही एसपी राजकरण नैयर भी मौके पर पहुंचे और टीमें गठित कर अपहरणकर्ताओं तक पहुंचने के प्रयास में जुट गए। पुलिस ने जांच शुरू की और उस मोबाइल नंबर के यूज़र के पास पहुंचे जिस नंबर से मैसेज आया था। मोबाइल यूज़र ने बताया कि आज 2 बाइक सवार 2 लोगों ने उसका मोबाइल बात करने के लिए मांगा और फिर उसे लेकर भाग गए। पुलिस ने अपनी जांच जारी रखी और अपहरणकर्ताओं तक पहुंच गए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया, लेकिन तब तक अपहरणकर्ताओं ने मासूम अभिषेक को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल ITI के 2 छात्र शिवम श्रीवास्तव और आकाश जो किराए के मकान में रहते थे और उनका मासूम के घर आना जाना था और अभिषेक को पहले ट्यूशन पढ़ाने का काम करते थे। 2 जनवरी की सुबह जब मासूम अभिषेक घर से कोचिंग जाने के लिए निकला तो आकाश और शिवम ने उसे अपने साथ बाइक पर बैठा कर ले गए और एक पानी की टंकी में रख परिजन से फिरौती की मांग की। मासूम अभिषेक द्वारा शोर मचाने पर दोनों ने मोफलर से गला घोंटकर उसकी निर्मम हत्या कर डाली। अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, कानून के हाथ से नहीं बच सकता। इस मामले में पुलिस भी दोनों हत्यारों तक पहुंच गई और उन्हें पकड़ लिया, लेकिन तब तक उन्होंने मासूम की हत्या कर डाली थी, जिसे पूरे इलाके में हाहाकार मच गया। मामला है जो है, बच्चा कहाँ गया था, कैसे कुछ पता बच्चा ही सामने कॉलोनी में पढ़ने जाता है जो है। कि क्या हुआ, कुछ फोन आए थे कि? हाँ सर जी, उसका एक फ़ोन आया था मामला जो है कि हमको इतना पैसा दीजिए जो है, और इसके बाद नहीं तो हम बच्चे को जो है उठा ले रहे हैं मामला, जो नहीं तो उसको मार देंगे। बच्चा कब गया था कोचिंग? 10 बजे सर जी जो है। बच्चे को कुछ पता चला अभी तक? अभी तो नहीं पता प्लस। फ़ोन से किससे बात हुई थी जब फ़ोन आया था अंदर? फ़ोन से तो हमारे भाई सब मैसेज किया गया था, कॉल नहीं किया था सर, मैसेज किया कितना था। रंगदारी मांगी जा रही थी? 7 लाख। पुलिस आई, पुलिस क्या कर रही है? पुलिस सर जी अभी छानबीन में लगी हुई सर जी। बच्चे क्या नाम है, क्या उम्र थी? अभिषेक यादव, क्या उम्र थी बच्चे की? 7 साल, कहाँ के रहने वाले हैं आप? खानजहापुर। नहीं, वर्तमान में यहाँ प्रेजेंट टाइम में जो है गौशाला के बगल है जो है सामने, कॉलोनी है। बैंकर्स कॉलोनी के बगल गौशाला का। पुलिस से क्या मांग करते हैं, आपको क्या चाहते हैं पुलिस से? सर जी हम लोग ही जो है हमारा बच्चा सुरक्षित मिल जाए बस सर, और क्या मामला जो है। आपका क्या नाम है? राम भुवन यादव, क्या लगता है बच्चे का? बड़े पिताजी। थाना साहबगंज अंतर्गत अपहरण की घटना घटित हुई है सर, क्या है सर पूरा मामला? दिनांक 2/1/2021 को शाम लगभग 5 बजे श्री दीपचंद द्वारा थाना शाहगंज पर एक लिखित तहरीर दी गई कि उनका सुपुत्र अभिषेक जो रोज़ सुबह 10 बजे कोचिंग पढ़ने जाता था, आज सुबह जब अपने घर से कोचिंग पढ़ने गया तो 12 बजे करीब वह घर वापस आ जाता है, लेकिन आज वह 2 बजे तक घर नहीं आया। उसके घर वालों को पहले लगा कि शायद कोचिंग में किसी टेस्ट के चलते उनका बेटा देरी हो गई है। जब 2 बजे तक घर नहीं आया तो उन्होंने कोचिंग में जाकर के बेटे के बारे में पूछताछ की तो उन्हें पता चला कि उनका बेटा आज कोचिंग गया ही नहीं है। लगभग 3 बजे करीब उनके मोबाइल पे एक नंबर से SMS आया कि उनके बेटे का अपहरण कर लिया गया और उसमें उससे फिरौती मांगी गई। इसकी जानकारी होते ही अपने रिश्तेदारों से बात करके वह तुरंत थाने पे आए। थाने पे आते ही मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत इसमें 6 टीमों का गठन किया गया। जिस नंबर से उनको SMS आया था उस नंबर के उपभोक्ता तक पहुंचा गया तो उसके द्वारा बताया गया कि आज दोपहर में लगभग 12 से 12:30 बजे के करीब 2 मोटरसाइकिल सवार लोगों के द्वारा उससे फ़ोन करने के बहाने उसका फ़ोन मांगा गया और फिर उसका फ़ोन छीन करके वह लोग फरार हो गए। इसी क्रम में आगे पूछताछ करते हुए वादी के घर से 100 मीटर दूर 2 किराए के मकान पर रहने वाले 2 लोगों से पुलिस द्वारा पूछताछ की गई, जिनका नाम शिवम कुमार श्रीवास्तव एवं आकाश कुमार है। यह दोनों ITI में पढ़ते हैं। शिवम कुमार श्रीवास्तव का वादी के घर पे आना जाना था और वादी के पुत्र उसको अच्छे से जानता था क्योंकि वादी का पुत्र पहले उसी से कोचिंग पढ़ता था और बाद में उसने उसको छोड़ करके कहीं और अपनी कोचिंग पढ़नी शुरू करी। पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा बताया गया कि सुबह 10 बजे जब अभिषेक कोचिंग पढ़ने के लिए घर से निकला था तो इस शिवम के द्वारा बच्चे को कहीं घुमाने ले जाने के बहाने अपनी बाइक पर बिठाया और ये दोनों अपनी ITI जमुनिया के करीब एक पानी की टंकी में बच्चे को ले आए। वहाँ जब बच्चे द्वारा शोर मचाया गया तो इन्होंने मफलर से बच्चे का गला घोंट करके उसकी हत्या कर दी। जब तक जानकारी बच्चे के माता पिता तक या जब तक जानकारी पुलिस तक पहुंची, बहुत दुखद है कि बच्चे की मृत्यु हो चुकी थी। इसके बाद यह दोनों मोबाइल छीनने के लिए गए। इसके बाद इन्होंने एक व्यक्ति का मोबाइल छीना
और उसको बेच करके एक नया मोबाइल खरीदा, जिससे इसके पिताजी को एसएमएस किया। पुलिस को बहुत दुख है कि पुलिस दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन इनके द्वारा जब तक सूचना बच्चे के घर वालों को या पुलिस को पहुंचती तब तक बच्चे की इनके द्वारा हत्या कर दी गई थी। मृत शरीर को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। दोनों अभियुक्तों के खिलाफ थाना सरपता और थाना शाहगंज पे मुकदमा पंजीकृत है, जिसमें थाना शाहगंज पे 5/2021 फिरौती हेतु अपहरण मुकदमा पंजीकृत है। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें गंभीर कार्रवाई की जा रही है और मामले को मॉनिटरिंग सेल के द्वारा मॉनिटर करते हुए इसमें जल्द से जल्द इनको सज़ा दिलाने की कोशिश की जाएगी। दोनों अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। आगे की डिटेल से आपको अवगत करवाया जाएगा।